क्या आप दिन का ज़्यादातर टाइम और हफ्ते के अक्सर दिन उदास रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर रबिया शम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन से रिलेटेड हमारी सोसाइटी को एजुकेट होने की क्यों ज़रूरत है। डिप्रेशन पे बात करने से पहले इस बात को समझते हैं कि एक इंसान दिन में कितनी तरह की इमोशन से गुजरता है। आप सुबह उठते हैं, कुछ नया करने की खुशी फील करते हैं, मोबाइल पर सर्फिंग करते हैं। उसके बाद आप सोचते हैं कि मैंने ऑफिस जाना है, आज मेरी मीटिंग्स हैं, आप उसके लिए कंसर्न्ड होते हैं। रास्ते में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ना करने वालों पे आप गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर, सैडनेस फील करते हैं। फिर आपके काम पे आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आप हैप्पी हो जाते हैं। काम के बाद आप थक जाते हैं, खुद को एग्जॉस्ट, उदास और लो फील करते हैं। तो एक इंसान दिन में पॉजिटिव इमोशंस के साथ नेगेटिव फीलिंग्स को भी ऑब्जर्व करता है और ये नॉर्मल है। गैलेप ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंसान 70% ऑफ द डे टाइम पॉजिटिव फीलिंग से गुजरता है और 30% ऑफ द टाइम नेगेटिव फीलिंग्स को महसूस करता है। लेकिन ये रेशो ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करती है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इट मीन्स इमोशंस आपस में इंटरलिंक होती हैं, ये एक दूसरे में बदलती रहती हैं। लेकिन मसला तब बनता है जब नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस पे हावी हो जाएं। जैसे दिन का ज़्यादातर हिस्सा या हफ्ते में अक्सर दिन उदास रहें। जब ये उदासी, सैडनेस, परेशानी 2 हफ्तों के लिए प्रोलॉन्ग कर जाए और आपकी डेली लाइफ, वर्क एक्टिविटीज़ और आपके रिलेशंस को इफ़ेक्ट करे, तो ये क्लिनिकल डिप्रेशन है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में MDD कहते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यंग पॉपुलेशन में 5% एंड अबव 60 वाले एज ग्रुप में 6% इंडिविजुअल्स डिप्रेशन का शिकार है। क्लिनिकल डिप्रेशन की रेशो फीमेल्स में मेल से ज़्यादा है। अब बात करते हैं डिप्रेशन की रीज़न क्या होती है। नंबर 1, अल्कोहल, सिगरेट, वेप एंड मैनी मोर। सेकेंडली, जेनेटिक फैक्टर्स। जैसे अगर किसी के फादर को डिप्रेशन है तो इट मीन्स उसके बच्चों को डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिनके पेरेंट्स को डिप्रेशन है उनके बच्चों में लाजमी होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। डिप्रेशन की एक और रीज़न कोई लाइफ इवेंट, कोई हादसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हों, या कोई ऐसी डिजीज़ जिसमें आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स इम्बैलेंस हों और ये इम्बैलेंस आपकी ब्रेन एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, कोर्टिसोल जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में इम्बैलेंस हो तो ये डिप्रेस फील करवाता है। अब कुछ उन सोशल मिस्टेक्स की बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। देखें, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये लगातार उदास रहना, डिप्रेस रहना, ये बीमारी की तरह है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी नेचर बहुत पॉजिटिव है तो मैं बीमार नहीं होंगी। मैं बीमार हो सकती हूँ, फीवर हो सकता है, फ्लू हो सकता है, तो मुझे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन भी एक हेल्थ डिसऑर्डर है जो बाकी बीमारियों की तरह काबिल इलाज है। अगर आपका कोई रिलेटिव डिप्रेशन का शिकार है तो उससे कभी ये मत बोलें कि उठो, काम करो, डिप्रेशन से निकलो। ये बात एज अ सोसाइटी हमें समझने की ज़रूरत है कि ये डिप्रेशन उसका ज़ाती इंतखाब नहीं है, ये एक डिजीज़ है। उससे खुल के बात करें, उसको ट्रीटमेंट के लिए कायल करें। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी।
अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस पर रब्ता करें। थैंक यू।